तो क्या होता है जब दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं के टीनेजर्स आपस में टकरा जाते हैं? सोचिए, एक तरफ है भोपाल का सबसे नामी गिरामी स्कूल और दूसरी तरफ सबसे बदनाम। आज हम बात करने वाले हैं गुटरगू की, एक ऐसी ही मॉडर्न हाई स्कूल लव स्टोरी के बारे में। चलिए, तो कहानी की शुरुआत होती है भोपाल के दो स्कूलों से। और ये स्कूल ऐसे हैं ना, जो एक दूसरे से एकदम अलग हैं। मतलब जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। तो मिलवाते हैं आपको हमारे मेन कैरेक्टर्स से। एक तरफ है ऋतु, जो पढ़ती है पॉल विलियम स्कूल में, और दूसरी तरफ है अनुज, भोजनगरी स्कूल का स्टूडेंट। अब देखिए, एक स्कूल है जहां आर्ट और कल्चर की बातें होती हैं, और दूसरा स्कूल ऐसा है कि वहां कोई लेडी टीचर पढ़ाने तक को तैयार नहीं है। और यही जो दोनों स्कूलों के बीच का फासला है ना, यहीं से पूरी कहानी की बुनियाद रखी जाती है। और ये सिर्फ रेप्यूटेशन की बात नहीं है, ये एक तरह का अनकहा नियम बन चुका है। जैसा कि कहानी में एक कैरेक्टर कहता भी है, आज तक किसी भी पॉल विलियम्स की बंदी ने भोजनगरी के लौंडे से बात नहीं की। तो बस इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि इन दोनों का मिलना अपने आप में कितना बड़ा इवेंट है। तो सवाल ये है कि ये दीवार टूटती कैसे है? एक कैमरे के क्लिक से। होता यह है कि अनुज की फोटोग्राफी का जादू ऋतु पर ऐसा चलता है कि वो ज्यादा कुछ सोचे समझे बिना फोटोज लेने के लिए सीधे उसका नंबर ही मांग लेती है, और बस यहीं पर वो अनकहा नियम टूट जाता है। अब यहाँ से उनकी कहानी फोन नंबर से आगे बढ़कर डिजिटल दुनिया में पहुंचती है, लेकिन एक बड़ी ही मजेदार गलतफहमी के साथ, जो आपको हंसा हंसाकर लोटपोट कर देगी। तो होता यह है कि ऋतु अनुज की हिम्मत देखकर उसे एक इंग्लिश कॉम्प्लीमेंट दे देती है। मतलब हिंदी और इंग्लिश का मजेदार मिक्सचर। वो कहती है, यू हैव बॉल्स। अब ये सुनते ही अनुज और उसके दोस्तों के दिमाग में तो जैसे खलबली ही मच गई। अनुज का दोस्त इस बात का जो मतलब निकालता है ना, वो इतना गलत और फनी है कि हंसी रोक पाना मुश्किल है। वो पूछता है, अबे वो बंदी तेरे टट्टों की जांच कर रही थी क्या? सच कहूं तो ये सीन इस सीरीज के मजेदार टोन को एकदम परफेक्ट तरीके से सेट कर देता है। जबकि असल में ऋतु तो बस उसकी हिम्मत की तारीफ कर रही थी। यू हैव बॉल्स का सीधा सा मतलब है कि किसी में बहुत साहस है, गट्स हैं। पर देखिए कैसे इस छोटी सी बात का बतंगड़ बन गया। यही इस कहानी का कल्चरल ह्यूमर है। खैर, जैसे तैसे करके ये कंफ्यूजन तो दूर हो जाता है और फिर दोनों अपने इस नए नए कनेक्शन को अगले लेवल पर ले जाते हैं, यानी इंस्टाग्राम पर। और अनुज का यूजर नेम भी तो देखिए जरा, Wishmaster7। इसमें आज के टीनेज रोमांस वाली पूरी फील है। इंस्टाग्राम पर पहुंचते ही ऋतु एक कमाल का आइडिया लेकर आती है, एक कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट जिसका नाम होगा भोपाल डायरीज। ये कोई नॉर्मल डेट नहीं है, बल्कि ये उनके पैशन को एक साथ लाने का एक तरीका है। और यही मुलाकात कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाली थी। प्लान सेट है, दिन भी तय हो चुका है, लेकिन जैसा कि अच्छी कहानियों में अक्सर होता है, चीजें इतनी आसानी से कहाँ होती है। तो अब आता है कहानी का पहला बड़ा ट्विस्ट, पहली बड़ी मुश्किल। तो कहानी में एक मोड़ आता है। अनुज बिना कुछ बताए अपने वादे से ही मुकर जाता है। वो ऋतु को अकेले इंतजार करता हुआ छोड़ देता है। इससे उनका रिश्ता, जो अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था, वो टूटने की कगार पर आ जाता है। अगले दिन जब ऋतु उससे इस बारे में पूछती है, तो अनुज एक बहाना बनाता है। और सुनिए, ये कोई छोटा मोटा बहाना नहीं है, ये शायद दुनिया का सबसे अजीबोगरीब बहाना है। और पता है बहाना क्या था? मुझे पापा की बेल्ट में छेद करवाना था। जी हाँ, सच में यही बहाना था। मतलब ये एक ऐसा पल है जो हमें दिखाता है कि अनुज कितना ऑकवर्ड और सीधा साधा है। ये सीन देखकर हंसी भी आती है और बेचारे पर तरस भी। तो इतनी बड़ी गड़बड़ के बाद अब क्या, माफी कैसे मांगी जाए? सवाल ये उठता है कि क्या एक मॉडर्न प्रॉब्लम का सल्यूशन एक क्लास से एक पुराने जमाने के तरीके से निकल सकता है? यहाँ पर अनुज का दोस्त एक क्लासिक, एकदम ओल्ड स्कूल आइडिया लेकर आता है, एक गुमनाम खत। प्लान बहुत सिंपल है। पहले दिल से एक माफीनामा लिखो, फिर उसे प्रिंट कर लो ताकि हैंडराइटिंग से पहचान में ना आए। उस पर अपना नाम मत लिखो और बस उम्मीद करो कि वो खुद समझ जाएगी। इस प्लान के पीछे का लॉजिक भी बड़ा रोमांटिक है। उसके दोस्त का मानना है, अगर उसके मन में तेरे लिए जरा सी भी फीलिंग है तो उसे पता चल जाएगा कि ये तू है। ये एक तरह का दाव है उनके बीच बने उस छोटे से कनेक्शन पर। और यही सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।
आज के जमाने में जहां एक क्लिक पर मैसेज पहुंच जाते हैं, क्या कागज का एक टुकड़ा, एक गुमनाम खत टूटे हुए भरोसे को वापस जोड़ पाएगा? क्या पुराने जमाने का रोमांस आज भी मॉडर्न लव स्टोरी में अपनी जगह बना सकता है? सोचने वाली बात है ना?